जय माता की। सभी भक्तों और सभी मित्रों को जय माँ कामाख्या। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में शक्ति की साधना करके अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। भक्तों, आज एक अति विलक्षण साधना आपको बता रहे हैं। ये रहस्यमय साधना करके आप सिद्ध आश्रम में प्रवेश हो सकते हो और जो अनेक अदृश्य सिद्ध आश्रम जो आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, जैसे मनुष्य का मन, किसी भी तरह से आप अपनी आँखों से मन को नहीं देख सकते हो। न विज्ञान के पास कोई यंत्र बना है मन को देखने का, और वो एक ही यंत्र है योगियों के पास है, तांत्रिकों के पास है, वैज्ञानिकों के पास नहीं है। इसी तरह जो सिद्धाश्रम है वो मन की तरह अदृश्य होते हैं। उन्हें एक विशेष साधना से देखा जा सकता है और मात्र एक ही दिन में आप प्रत्यक्ष उन सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सकते हो। तो ऐसा ये दिव्य और परम गोपनीय साधना आज आपको बतावें, ताकि इन सिद्धियों से आप अपने जीवन को चमत्कारिक बना सकते हैं। जिनको योग, तंत्र अथवा अदृश्य सिद्धाश्रमों पर पूर्ण विश्वास न हो, वह लोग भी ये साधना अवश्य करें। जिनको जो दिव्य सिद्धों पर, सिद्ध योगियों पर विश्वास न हो, वो भी ये साधना अवश्य करें। इस साधना का प्रारंभ सर्वप्रथम आप नवरात्रि के 7वें दिन संध्या के समय रात को करीब 7:30 से 8 बजे के बीच में प्रारंभ करें। सर्वप्रथम सिद्ध गुरु अर्थात हमारा सिद्ध गणेश और माँ कामाख्या का पूजन करें और इन्हें प्रणाम करें। ये साधना शुक्ल पक्ष की जो विशेष तिथि आएगी उस समय ये विलक्षण प्रभाव दिखाती है। साधना का प्रारंभ आपको नवरात्रि के 7वें दिन करना है। इस सिद्ध विद्या का जो समय होने पर पति पत्नी दोनों ही निर्वस्त्र हो और अपने चारों ओर गोल घेरा बना करके 7 दीपक जलावे, जिनमें चमेली का तेल हो, और फिर अपनी पत्नी की योनि को गूगल धूप, कपूर और दीप से पूजन करें। ओम योनि मुद्रे क्लीं क्लीं नमः। इस मंत्र को जो है एक माला जप करें। फिर योनि पर दही का लेप करें। फिर पूर्ण भक्ति युक्त हो आँखें बंद करके माँ कामाख्या का ध्यान करें। मंत्र है क्लीं क्लीं कामाख्या क्लीं क्लीं नमः। इस मंत्र की 7 माला जप करें। माला रुद्राक्ष की हो अथवा लाल मूंगे की भी ले सकते हो। फिर पति पत्नी अथवा प्रेमी प्रेमिका दोनों ही सिद्ध आश्रम दर्शन की प्रार्थना करें। इसके पश्चात दोनों एक दूसरे को चमेली का इत्र लगावे। फिर लाल आसन पर मोगरा के फूल, जवा के फूल बिछा करके उस पर अपनी पत्नी को सुलावे। फिर दोनों 11 बार लंबे गहरे श्वास ले। इसके पश्चात योनि पर अपना मुख रख करके मानसिक रूप से ओम भैरवी सिद्ध भूमि दर्श्य दर्श्य हुम इस मंत्र को बोलते हुए निरंतर
योनि रस को पीते रहे। दोनों की आंखें बंद करके पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से मानसिक रूप से इस साधना का जो दिव्य मंत्र जप करते रहे। ये साधना एक अति गोपनीय थी और सिद्ध दिव्या भैरवी की कृपा से हमें प्राप्त हुई थी। इस साधना की शक्ति का जो वर्णन नहीं कर सकते हैं, यह अवर्णनीय साधना है। शब्दों में इसका कोई संधान नहीं है और प्रभाव इसका प्रचंड और अचूक माना जाता है। तंत्र का संविधान भी स्त्री से ही प्रारंभ होता है और ये साधना केवल शादीशुदा गृहस्थ लोग ही कर सकते हैं। और फिर मंत्र जप के समय, साधना के समय यह दृढ़ धारणा बना ले, धारणा करे, धीरे धीरे हम सिद्धाश्रम हिमालय के दिव्य ज्ञानगंज और संभाला घाटी हमें दिखाई दे रहे हैं। ये आपको उस समय एक विलक्षण धारणा करनी है, गंभीर धारणा करनी है। बस उसी समय धारणा करते ही वहाँ पर आपको अति सुंदर रमणीय दिव्य संभाला घाटी दिखाई देगी। चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैला हुआ है और कैलाश पर्वत के पास ही स्थित ज्ञानगंज अत्यंत श्वेत दूधिया प्रकाश से प्रकाशित हैं। जिस तरह गाय के कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ा सा केसर डालने पर जो रंग बनता है, वही रंग से ये ज्ञानगंज प्रकाशित है। इन सिद्धाश्रम से ओम की ध्वनि गुंजायमान हो रही है। ये भावना करते हुए आज्ञा चक्र में ध्यान में उतर जाए। पति अपनी जीभ से निरंतर महामुद्रा योनि रस को पीते हुए जब योनि से उनका वीर्य अर्थात जो रज हैं निकलने लगे, तो पूरी तन्मयता से पत्नी के संपूर्ण वीर्य को एक ही श्वास में पी जाए। ध्यान रहे उसकी एक भी बूंद व्यर्थ भूमि पर न गिरे, वरना साधना भंग हो जाएगी। तत्पश्चात दोनों एक दूसरे से चिपक जाए। योनि में लिंग प्रवेश करके मानसिक जप करते हुए दोनों सिद्ध भूमि में पहुंच जाएंगे। पूरी एकाग्रता से, पूरी श्रद्धा से माँ भैरवी का मंत्र जप करते हुए ज्ञानगंज और संभाला के सिद्ध आश्रम आपको दिखाई देंगे। अनेक सिद्ध पुरुष, सिद्ध भैरवी आपको दिखाई देंगे। इस तरह ये रहस्य देख करके आप घबराए नहीं, आप उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। ये सिद्ध केवल इसी अवस्था में दिखाई देंगे। वहाँ किसी को भी आप दोनों स्पर्श न करें। जो समाधि में आपको ये दिव्य सिद्ध पुरुष दिखेंगे, उन किसी का भी स्पर्श न करें। वहाँ देवतुल्य वातावरण का जो आनंद है वह अनुभव करें, सिद्धों को प्रणाम करें। वहाँ से पुनः अपने शरीर में आप आ जाए। इस अवस्था में आप प्रारंभ में एक से क्रमशः आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे 1 माह में 1 से 5 घंटे तक रहने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। तब तक आपकी आयु पूर्णतः रुकी रहेगी। आपके नाखून और आपके बाल नहीं बढ़ेंगे। साधना के पश्चात आपके कक्ष में पद्म गंध फैल जाएगी।
जो कि सिद्ध आश्रम की दिव्य शक्ति के कारण ऐसा होगा। साधना के अनुभव आप गुप्त रखें और ये साधना के अनुभव आप हमारे अलावा और किसी को भी न बतावें, कारण ये तांत्रिक नगरी की विशिष्ट साधना होने पर भी जो साधना बताता है, जो सिद्ध गुरु अपनी शक्ति देता है, केवल उसी के सामने गुह्य बातों का उल्लेख करने का अधिकार शास्त्र किया गया है। ये साधना उनको ही सिद्ध होगी जो हमें अपना सिद्ध गुरु मानते हैं। ये विशेष ध्यान दें, क्योंकि साधना के माध्यम से हम अपना शक्तिपात भी आपको दे रहे हैं। जब आप साधना करने लगोगे, मंत्र का अभीष्ट जब प्रारंभ करोगे, तो हमारी दिव्य शक्तियाँ आप दोनों के भीतर प्रविष्ट हो जाएगी। इसी शक्ति के कारण आप अति शीघ्र ही सिद्धाश्रम देखने के योग्य बन जाओगे। और ये साधना 7 दिन तक साधना करने वाले साधक के शरीर से ऐसे ही दिव्य गंध निकलती रहेगी, उसके कक्ष से भी ये दिव्य गंध आती रहेगी। अब इस साधना के जो विशेष लाभ हैं वो अनेक तरह के लाभ हैं। साधक अपनी आंखें खोल करके भी जो एक टक देखने की उसकी क्षमता प्राप्त होती है। और ये दिव्य सिद्धाश्रम दिखने के पश्चात अदृश्य सिद्धों से साधक और साधिका का, पति और पत्नी का, उनका संपर्क हो जाता है। अदृश्य सिद्ध धीरे धीरे उनसे बात करने लगते हैं, उनको दिखाई देने लगते हैं। परंतु ये घटना किसी से भी हमारे अलावा चर्चा न करें, कारण सिद्धों की गोपनीय बात प्रकट करने से सिद्धि नष्ट हो जाती है। कलयुग में सिद्धि कम होने का यही एकमात्र कारण है। मनुष्य हर भेद प्रकट कर लेता है, इसके कारण सिद्धि और रिद्धि का प्रभाव करीब नष्ट हो जाता है। इसीलिए इस साधना का जो फल मिले, जो शक्ति मिले, उसकी चर्चा आप कमेंट में हमसे कर सकते हो, अन्यथा कहीं पर प्रकाशित न करें। इस साधना के अनंत लाभ होने पर भी अपने जीवन में पूर्णता आएगी। आपका जीवन स्वर्ग की तरह खिल जाएगा। पति पत्नी दोनों ही सिद्ध और सिद्धि का बन जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर आपको संसार का कोई भी ज्ञान, कोई भी शास्त्र आपको नई बात नहीं बता सकता है, कारण फिर आप जो भी बोलोगे वो शास्त्र ही बन जाएगा। जो भी वर्णन करोगे वो विद्या ही बन जाएगी। और जो भी दिव्य ज्ञान आप संविधान में बताओगे अथवा जन कल्याण में कहोगे, वह काट्य आकाशवाणी की तरह सबको स्वीकार्य होगा। उस बात का कोई विरोध न करेगा, कोई उपवास या उपहास नहीं उड़ाएगा। कारण जो एक दिव्य सम्मोहन सिद्धाश्रम से प्राप्त होता है, उस सम्मोहन के सामने कलयुग का सम्मोहन भी टूट जाता है। इसीलिए तांत्रिक नगरी कामरूप देश की जो तंत्र विद्या है, इस विद्या से इस प्रयोग करके आप अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। कलयुग में सभी प्रकार की विद्याएं और सभी प्रकार के मंत्र किलित हैं, बंदित हैं, वो उनको ताला लगा हुआ है। परंतु केवल कामरूप के जो तंत्र हैं, कामरूप की जो तंत्र विद्या हैं, वह एकमात्र जागृत हैं। शास्त्रों में यहाँ तक कहा है कि कलयुग में केवल तंत्र विद्या से ही सिद्धि होगी, अन्य कोई उपाय नहीं है। और तंत्र जो है, संभोग से ही तंत्र की साधना प्रारंभ होती है। दिव्य पूजन के साथ महामुद्रा योनि का अभिषेक करके साधक अपने जीवन को एक शक्तिशाली साधना दिव्य ऊर्जा से भर सकता है। जीवन में कभी भी कोई किसी प्रकार की ज्ञान को जानने की जिज्ञासा
नष्ट हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा जो कुछ था वो मिल गया है। इसी के साथ आप सभी को जय माँ कामाख्या।